हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं लेक्चर 3 ऑफ बायोलॉजी फॉर इंजीनियर। साथ ही साथ एक न्यू मॉड्यूल स्टार्ट करने वाले हैं, उनका नाम है क्लासिफिकेशन। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग क्लासिफाई करेंगे ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस पैरामीटर सच एज द यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स और वेरियस अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले जरूर आप लोग बताता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, सपोर्ट करें, ताकि इस तरह का इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहे। चलिए अपना लेक्चर शुरू करते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन। ओके, सो ये एक इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है इन कंटेक्स्ट और सेमेस्टर एग्जाम 2। पहला पॉइंट है हायरार्की ऑफ लाइफ फॉर्म ऑफ फेनोलॉजिकल लेवल। सो किस तरह से लाइफ का और कह सकते लाइफ फॉर्म का हायरार्की होता है। ओके, सो पॉल एंडरसन, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट, ही गिव द हायरार्की ऑफ लाइफ। क्या क्या हायरार्की लाइफ है? पहला सबसे जो लोअर लेवल पे आता है एटम, then atom further combine to form molecule, molecule मिलके बनाते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स, then ऑर्गेनेल, then सेल का कंसेप्ट आता है। सिमिलरली बहुत सारे सेल कंबाइन होकर टिश्यू, then टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, then ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, then पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम एंड बायोस्फीयर। ओके, सो ये आपका हायरार्की है जो कि किन्होंने दिया था? पॉल एंडरसन। ओके, तो चलिए एक एक के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स एटम के बारे में। एटम आपको पता है स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ केमिकल दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ओके, एटम किसको कहते हैं? स्मॉलेस्ट पार्ट जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। एग्जांपल आपको पता है कार्बन, हाइड्रोजन, लिथियम, बहुत सारा एटम्स है जो कि ऑलरेडी आप लोगों ने आई थिंक 10 और 11th में आपने ये बेसिक आइडिया आपको पता है। कमिंग टू नेक्स्ट, दैट द मोलिक्यूल, आपको पता है वेरियस आइटम कंबाइन टू फॉर्म मोलिक्यूल्स सच एज द वाटर मोलिक्यूल और अदर इंपॉर्टेंट मोलिक्यूल्स सच एज ग्लूकोज, अमाइनो एसिड। सिमिलरली मैक्रोमोलिक्यूल्स, तो मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होता है? बहुत सारा मोलिक्यूल्स कंबाइन होकर मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाते हैं। ओके, सो लार्ज साइज स्ट्रक्चर जनरली फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ सिंपल मोलिक्यूल्स एंड इट हैव हायर मोलिकुलर वेट। ओके, सो मोलिकुलर वेट इनका हाई रहता है फ्रॉम 1000 और 10000 डाल्टन्स और उससे अबव। ओके, सो 10000 डाल्टन या उससे ज्यादा तक मोलिकुलर वेट रहता है। एग्जाम्पल आपको पता है मैक्रोमोलिक्यूल के प्रोटीन, स्टार्च, ये सब मैक्रोमोलिक्यूल का एग्जाम्पल है। सिमिलरली थर्ड इंपॉर्टेंट दैट इज द ऑर्गेनेल। ओके, सो ऑर्गेनेल क्या होता है? ये भी बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स है लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एक्सेट्रा एंड दे इंटरेक्ट टू फॉर्म ऑर्गेनेल। सिंपली आप कहें कि वेरियस मैक्रोमोलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गेनेल। ओके, एग्जांपल आपका पता है गोल्गी अपैरेटस या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ये सब के बारे में आई थिंक आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ाई होगा। सिमिलरली सेल, सेल क्या होता है? आपको पता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल, जैसे द प्रोकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक सेल। सिमिलरली टिश्यू, टिश्यू क्या होता है? वेरियस सेल कंबाइन टू फॉर्म टिश्यू, एग्जांपल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या एपिथेलियल टिश्यू। देन नेक्स्ट है ऑर्गन। ऑर्गन क्या है? वेरियस टिश्यू कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन, ओके, जिनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ओके, हेल्प टू परफॉर्म अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन। एग्जांपल आपका टिश्यू ऑर्गन का लीवर, टेस्टिस, पैनक्रियाज, दीज आर द ऑर्गन। सिमिलरली ऑर्गन सिस्टम, वर्ड से क्लियर है गाइस? ऑर्गन सिस्टम मींस बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, जैसे द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम, स्टोमक, पैनक्रियाज, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। उसी तरह एक्सक्रीटरी सिस्टम हुआ। ओके, सो दिस इज द ऑर्गन सिस्टम। नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं ऑर्गेनिज्म। ओके, सो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ऑर्गेनिज्म इज द लिविंग बॉडी और आप कह सकते हैं सबसे हाईएस्ट लेवल पे होता है ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल हो गया ह्यूमन, लिविंग बींग्स या मैंगो प्लांट, ये सब क्या है? ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया, ज्यादा हार्ड नहीं है, बेसिक है। एटम, मोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल्स, ऑर्गेनेल, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। ओके, कोई भी नहीं समझ आया तो आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख लें। कमिंग टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन दैट द पॉपुलेशन। ओके, सो पॉपुलेशन क्या होता है? इट इज अ लोकलाइज्ड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सेम स्पीसीज। ओके, सो सेम स्पीसीज जहां एक जगह मिलकर रहते हैं उसको क्या कहते हैं? पॉपुलेशन। जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन हुआ, कैट पॉपुलेशन, डॉग पॉपुलेशन, ये सब वो पॉपुलेशन। नाउ कम्युनिटी, सो कम्युनिटी क्या होता है? आपको बेसिक भी आइडिया होगा कि कम्युनिटी में क्या होता है? एक कम्युनिटी में बहुत सारे पॉपुलेशन रहते हैं, जैसे द डेजर्ट कम्युनिटी, फॉरेस्ट कम्युनिटी, सो दीज मेक अप द बायोलॉजिकल कम्युनिटी। ओके, नेक्स्ट इकोसिस्टम, आपको पता है इकोसिस्टम क्या होता है? इंटरडिपेंडेंसी ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म और वेरियस कम्युनिटी। ओके, सो कम्युनिटी इंटरेक्शन इंटीग्रेटेड विद एबायोटिक फीचर ऑफ द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। ओके, एबायोटिक आपको पता है कि लैंड हुआ या सॉइल, दीज आर द एबायोटिक कंटेंट component and similarly biotic components such as the human being or plant, these are the biotic component। so आपको क्लियर हो गया कि मैं सिंपली क्या है कि बहुत सारा कम्युनिटी एक साथ मिलकर रहते हैं, उसको कहते हैं इकोसिस्टम। बायोम क्या है? लार्ज कम्युनिटी यूनिट एस्टैब्लिश बाय कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ क्लाइमेट, फिजिकल फैक्टर एंड अदर बायोलॉजिकल फैक्टर। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? बायोम। जैसे फॉरेस्ट बायोम हुआ या अल्पाइन बायोम हुआ, ये सब बायोम का एग्जाम्पल है। सिमिलरली बायोस्फीयर
बायोस्फीयर क्या, वेरियस बायोम्स मिलकर क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर बनाते हैं। और आप बोल सकते हैं कि इंटायर जोन ऑफ एयर, लैंड एंड वाटर एट द सरफेस ऑफ अर्थ दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द ऑर्गेनिज्म। ओके, तो जहां भी ऑर्गेनिज्म का एग्जिस्टेंस आप कर सकते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा ऑक्यूपाइड किया गया उसको क्या कहेंगे, बायोस्फीयर। ओके, सो आपने आई थिंक क्लास 8 9 में वेरियस स्फीयर के बारे में बात मींस पढ़े होंगे, या इन्वायरमेंटल साइंस में भी आप लोग पढ़ेंगे बायोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। सो उसमें एक पार्ट है बायोस्फीयर। सो आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया होगा। नाउ व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन। ओके, सो कोई भी क्लासिफिकेशन करेंगे यानी वर्गीकरण करेंगे एनिमल या ऑर्गेनिज्म का, ओके, आइदर बायोटिक या एबायोटिक कंपोनेंट का। सो उसमें कौन कौन से क्राइटेरिया को और कौन कौन से पैरामीटर को ध्यान रखा जाता है। सो पहला रखा जाता है ध्यान बायोमॉर्फोलॉजी। ओके, सो मॉर्फोलॉजी मींस क्या होता है, इसमें हम लोग इट डील्स विद द स्टडी ऑफ शेप, साइज, कलर, टेक्सचर और स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। ओके, सो मॉर्फोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, मींस ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ कलर हम लोग क्लासिफाई करते हैं। नेक्स्ट बायोकेमिस्ट्री मींस किस तरह से वो बायोकेमिकल रिएक्शन या केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑर्गेनिज्म को मेड करता है, कौन कौन सा केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑर्गेनिज्म को मेड करता है, उसके बिहाफ पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं। थर्ड इज द इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रक्चर, एडेप्टेशन एंड अदर वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, सो ये क्या होता है, इकोलॉजी। सो आई होप आपको ये तीनों क्राइटेरिया क्लियर हो गया होगा। मॉर्फोलॉजी नथिंग बट साइज, शेप या कलर के बारे में, बायोकेमिस्ट्री बायोकेमिकल कंपाउंड से रिलेटेड क्लासिफिकेशन करते हैं, और इकोलॉजी में सब कुछ आ गया। ओके, मींस एडेप्टेशन कैसा है, कहाँ अडेप्ट करता है, वाटर में रहता है या एयर में रहता है, कहाँ रहता है। सो ये सब ये कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, now let us move to other classification that is the on the basis of different parameter. Okay, so पहला पैरामीटर है आपका सेलुलरिटी। ओके, सेलुलरिटी मींस कितने नंबर ऑफ सेल है। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलरिटी देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, पहला है यूनिसेलुलर, दूसरा है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर आपको पता है कि वैसा जिसमें सिंगल सेल रहे, एग्जांपल अमीबा, ईस्ट ग्लेना। मल्टीसेलुलर मींस मोर देन वन सेल, एग्जांपल एनिमल, प्लांट, ये सब क्या है, मल्टीसेलुलर है। ये सब मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा क्योंकि आई थिंक ये सब आपको पता ही होगा। Coming to next classification on the basis of ultra structure. Okay, so ultra structure के basis पे classify किया गया। So on the basis of cellular ultra structure, organism can classified into two types. पहला है अनऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, दूसरा है ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। ओके, और सिंपली क्या है, जिसमें न्यूक्लियस रहता है, दूसरा जिसमें न्यूक्लियस नहीं रहता है। ओके, सो अनऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस और यू कैन से दे आर आल्सो कॉल्ड एज प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ओके, एग्जांपल बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म। एग्जाम के पर्पज से आपको यह पूछा जा सकता है कि नेम वन ऑर्गेनिज्म विच हैव अनऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। तो आपको ये एग्जांपल ध्यान में रखना है, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया, दीज आर द इंपॉर्टेंट। सिमिलरली इफ ऑर्गेनिज्म पॉजेस ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, अगर ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस रहेंगे उसको क्या कहेंगे हम लोग, यूकैरियोट्स कहेंगे। ओके, तो चलिए चलते हैं अपना इंपॉर्टेंट डिफरेंस के बीच में, दैट इज द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से एक क्वेश्चन आई थिंक प्रीवियस ईयर में, दैट इज 2023 में एक क्वेश्चन यहाँ से आया था, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, 5 मार्क्स का आया था। ओके, सो इस साल भी आने का चांसेस है। ओके, आ सकता है। सो आप ये थोड़ा ध्यान से देख लें, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट अगर आपको पॉइंट याद नहीं रहेगा देन यू विल फेस प्रॉब्लम इन द एग्जामिनेशन। तो चलिए अपना डिफरेंस की ओर मूव करते हैं। प्रोकैरियोट्स का साइज कितना है, 1 to 10 माइक्रोमीटर, यूकैरियोट्स का 10 to 100 माइक्रोमीटर, यानी इसका साइज कंपैरेटिवली प्रोकैरियोट से ज्यादा रहता है। इसमें न्यूक्लिक एब्सेंट रहता है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, सर्कुलर और डबल स्टैंडर्ड। यहाँ पर क्या होता है, लीनियर होता है। ओके, इन जेनेटिक मटेरियल के बारे में आगे हम पढ़ेंगे डीएनए में। अभी सिंपली आप समझें कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है इसका सर्कुलर रहता है। ओके, और इसमें लीनियर आता है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट एंड हियर इट इज प्रेजेंट। राइबोसोम का 70S टाइप होता है, यहाँ पर राइबोसोम 80S टाइप होता है। ओके, सो 80S 70S बहुत सारा टाइप ऑफ राइबोसोम रहता है, उसके बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप ये रट ले और समझ ले कि 70S इसमें रहता है, इसमें 80S रहता है। इट डज नॉट एग्जिबिट डिवीजन ऑफ लेबर एंड इट एग्जिबिट डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर मींस क्या होगा, इसकी बहुत सारा फंक्शनलिटी जो होगा वो डिवाइड है, मींस ये काम करेगा, ये काम करेगा। सिंस प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, न्यूक्लियस वगैरह एब्सेंट रहता है, तो स्पेसिफिक कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं कर सकता है। ओके, मींस कोई भी काम जो डिवाइडेड नहीं होता है, बट यूकैरियोट्स में क्या होता है, डिवाइडेड होता है क्योंकि न्यूक्लियस यहाँ प्रेजेंट रहता है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया ऑन द बेसिस ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर। मूव करते हैं अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गाइस ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी एंड कार्बन यूटिलाइजेशन। ओके, सो एनर्जी और कार्बन यूटिलाइजेशन के बेसिस पे कैसा मींस डिवाइड किया गया। सो दो तरह का बेसिकली किया गया, ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ। आपको पता है ऑटोट्रॉफ जो खुद से खाना बनाए उसको ऑटोट्रॉफ कहते हैं, एग्जांपल ग्रीन प्लांट या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये सब ऑटोट्रॉफिक का एग्जांपल है, मींस जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू खुद से खाना बनाए। ओके, दैट इज ऑटोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफ आर दोज एनिमल हु डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड। ओके, आपको पता है हेटेरोट्रॉफ जो कि डिपेंड करते हैं अदर सच एज द ह्यूमन बीइंग्स, टाइगर। ओके, और अगर आपको इस बारे में जानना है तो आप नोट्स को देख लें। ओके,
थर्ड इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन होगा जो कि आई थिंक बहुत कम लोगों ने सुना होगा, लिथोट्रॉप। ओके, बहुत लोगों ने सुना भी होगा, ऐसा नहीं कि नहीं सुना होगा। सो लिथोट्रॉप क्या होता है? लिथोट्रॉप आर दोज ऑर्गेनिज्म which use energy, okay, और आप कह सकते हैं एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर टू कंजर्व एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड ऑर्गेन कार्बन। ओके, सो ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनर, और आप कह सकते हैं फुल्ली एनर्जी पे डिपेंड होते हैं फॉर देयर हैबिटेट और फॉर देयर यू कैन से एनर्जी रिक्वायरमेंट। ओके, और सर्वाइवर के लिए फुल्ली एनर्जी पे डिपेंड होते हैं और आप कह सकते हैं कार्बन वगैरह पे डिपेंड रहते हैं और CO2 पे। उसको क्या कहते हैं? लिथोट्रॉप। एग्जाम्पल क्या है? सल्फर, बैक्टीरिया, ये एग्जाम्पल है लिथोट्रॉप का। ओके, सो ये आप थोड़ा याद रखें, लिथोट्रॉप। Coming to next important classification on the basis of nitrogenous based excretion. Okay, so कैसा nitrogenous based excrete करता है कोई ऑर्गेनिज्म, उसके बेसिस पे 4 तरह का डिवीजन है। पहला है अमोनोटोलिक, दूसरा है यूरियोटोलिक, तीसरा है यूरिकोटेलिक, फोर्थ है अमीनोटेलिक। ओके, सो जस्ट आप ये नाम से याद रखें, अमोनोटेलिक मींस वैसा ऑर्गेनिज्म जो कि अमोनिया एक्सक्रीट करे, उसको क्या कहेंगे? अमोनोटोलिक ऑर्गेनिज्म। सिमिलरली यूरियोटोलिक, तो यूरियोटोलिक वैसा ऑर्गेनिज्म जो कि यूरिया एक्सक्रीट करे। एक्सक्रीट आपको पता है, आई थिंक एक्सक्रीशन आप लोगों को पता होगा। एक्सक्रीशन वैसा प्रोसेस को कहते हैं जहां पर हमारे बॉडी का वेस्ट बाहर निकलता है। सो एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट आउटसाइड फ्रॉम आवर बॉडी, सो दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ओके, तो उसके बेसिस पे अमोनोटोलिक, यूरियोटोलिक। अब आगे आते थर्ड जो कि होता है यूरिकोटोलिक। ओके, सो अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म यूरिक एसिड अगर वो रिलीज करे तो उसको क्या कहेंगे? यूरिकोटोलिक। एग्जांपल आपका इसका इंसेक्ट है। ओके, सिमिलरली अमोनोटोलिक का एग्जांपल आपका प्रोटोजोआ है और यूरियोटोलिक का एग्जांपल है मैमल। ओके, तो ये आप एग्जांपल ध्यान रखिए, आपको आगे काम देगा। फोर्थ क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ अमाइनो एसिड। अगर कोई ऑर्गेनिज्म अमाइनो एसिड रिलीज करता है एज अ बेस्ट, देन उसको क्या कहते हैं? अमाइनोटोलिक। एग्जांपल है सम एम्फीबियन। ओके, सो ये आपका क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजनस बेस्ड एक्सक्रीशन, मींस बेस्ट जो एक्सक्रीट करता है उसके बेसिस पे। फिफ्थ क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, एंड आई थिंक आपको ये ऑलरेडी पता होगा। हैबिटेट के बेसिस में बेसिकली 2 या 3 तरह कर सकते हैं, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और एम्फीबियन। ओके, सो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जिसको कहते हैं जो जल में रहते हैं, आपको पता है, जैसे फिश, डॉल्फिन, दीज आर द एक्वेटिक एनिमल। सिमिलरली टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म क्या है? वैसा ऑर्गेनिज्म जो कि जमीन पर रहता हो और धरती पर रहता हो। एग्जाम्पल ह्यूमन हो गया, यानी क्लास आई थिंक 2-3 का ये सब कंसेप्ट आपको याद होगा। ओके, तो मैं ज्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करूंगा। सिमिलरली एम्फीबियन क्या होता है? जो कि दोनों जगह रहते हैं, एक्वेटिक लाइफ पे भी और टेरेस्ट्रियल पे। एग्जांपल फ्रॉग, जो कि दोनों जगह सर्वाइव करते हैं। सो ये था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। सो फ्रेंड्स, thus we have completed our lecture 3। आई होप आपको यह लेक्चर समझ में आया होगा, मजा आया होगा। ओके, कुछ भी अगर दिक्कत हो फील फ्री टू कमेंट हियर, आस्क हियर, ताकि मैं समझ सकूं। आप लोग कमेंट बहुत कम कर रहे हैं, अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मैं कैसे समझ पाऊंगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, फिर आप इकोनॉमिक्स की तरह आप बोलेंगे भैया मुझे आप ये नहीं बताएं, ये नहीं बताएं। सो आप अभी ये कमेंट कर दें, ये अभी कुछ अगर सजेशन है तो बोल, ताकि मैं अदर वीडियो में इसको इनकॉर्पोरेट कर सकूं और आपको दिक्कत ना हो समझने में। बट मुझे लगता है मैं इतना बेसिक से समझा रहा हूँ तो आप सबको समझ में आ ही रहा होगा। ओके, सो अगर समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप अपने हमारे व्हाट्सएप या स्टडी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, मस्ट ज्वाइन देयर, क्योंकि मैं ऑलरेडी वहाँ नोट्स शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।